खुदा बाप का फजल, उसका रहम और वो इत्मीनान जो यीशु मसीह में उसका पाक रूह हमारी ज़िंदगी में रखता है, हम हमेशा उसके पाक रूह में रहें, हम हमेशा यीशु मसीह में कायम रहें। आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने फिर से मौका दिया ताकि उसके कलाम की खिदमत करते हुए यीशु की मोहब्बत में गहरा हो जाए। आज का जो कलाम है वो हमारी रूह के बारे में, कि हमारी रूह को किस कदर मजबूत होना चाहिए। ये पिछले 20 दिनों से मैंने इस चीज़ का तजर्बा किया कि जब आपकी रूह कमज़ोर होती है तो फिर आप बदनी कमज़ोरी में आ जाते हो। हम सिर्फ अपनी बदनी कमज़ोरी को देखते हैं और हम सिर्फ अपने बदनी शिफा के लिए काम करते हैं। जब हम बदनी तौर पर कमज़ोर होते हैं उससे पहले ही हमारी रूह कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी रूह को मजबूत करें। और रूह कैसे मजबूत होगी? रूह तब मजबूत होगी जब हमारा रिलेशन यीशु के साथ डिस्कनेक्ट ना हो। अगर हम इस तरफ एक तरफ वन साइड यीशु से या उसके पाक रूह से जब हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तब ही हमारी रूह कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अब वो डिस्कनेक्ट होना फौरन हमें नज़र नहीं आता। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि मैं बदनी तौर पर कमज़ोर हूँ या मैं सिक हूँ या कोई बीमारी की वजह से मैं सफरिंग कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले ही हमारी रूह ऑलरेडी कमज़ोर हो चुकी होती है। उससे पहले ही हमारी रूह सफरिंग करना शुरू हो जाती है। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे। आज जो खुदा का पाक रूह हमें सिखाए और उसका सिखाना हमारी रूह की तरक्की के लिए हो, उसका सिखाना हमारी रूह की शिफा के लिए हो, क्योंकि जब रूह शिफा याब होती है तो फिर ही बदन शिफा याब होता है। आमीन। तो आज हम अय्यूब की किताब में से सीखेंगे और फिर गलतियों के खत में से इसका हवाला देखेंगे और फिर हम सीखेंगे लुका में से, लुका की किताब में से हम सीखेंगे कि जब हमारी रूह कमज़ोर हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है। आमीन। तो यहाँ पे अय्यूब की किताब में से जब मैंने इसको पढ़ा, अय्यूब उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत का सेकंड जो वर्स है उसमें से हम सीखेंगे। अय्यूब उसका 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत की सेकंड वर्स में से यहाँ पे लिखा है, और तेरी निगहबानी ने मेरी रूह सलामत रखी, और तेरी निगहबानी ने मेरी रूह सलामत रखी। किसकी निगहबानी? खुदा की निगहबानी ने, उसके पाक रूह की निगहबानी ने मेरी रूह को सलामत रखा। तब सलामत रखा जब मेरी रूह खुदा के पाक रूह के साथ मिलकर काम करती है या शिफायत करती है या दुआ करती है। तो दुआ बहुत ज़रूरी है मेरी रूह की तरक्की के लिए, मेरी रूह की शिफा के लिए। जब मैं और आप जब हम दुआ करते हैं तभी हमारी रूह सैर होती है। और ये सैर होना कहाँ से है? ये सैर होना उसके पाक रूह की साथ मिलकर रहना है। ये सैर होना उसके कलाम में से है। ये सैर होना जब हम प्रस्तिश करते हैं तो उस प्रस्तिश के वसीला से हमारी रूह सैर होती है, हमारी रूह ताज़ा हो जाती है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मेरी रूह तेरी प्यासी है, मेरी जान तेरी प्यासी है, मेरी रूह तेरी प्यासी है। तो इस प्यास को बुझाने के लिए खुदा का पाक कलाम हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। आमीन। तो अभी हम गलतियों के खत में से देखेंगे। गलतियों के खत में लिखा है कि ए भाइयों, यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूह के साथ हो। इसका मतलब है कि फजल तो हर एक एरिया में है, हमारी लाइफ के हर एक एरिया में है, लेकिन यहाँ पे जो गलतियों के खत का लास्ट है वहाँ पे जो मुसन्निफ ने लिखा कि ए भाइयों, यीशु मसीह का फजल तुम्हारी रूह के साथ हो। इसका मतलब है कि रूह के लिए भी बहुत ज़रूरी है खुदा का फजल, यीशु मसीह का फजल, और उसका फजल ही हमें बचा लेता है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। और वो फजल लाइफ के मेरी और आपकी जिंदगी के हर एक एरिया के लिए काफी है। वो चाहे हमारी बदनी तौर पर हो, वो चाहे हमारी रूहानी तौर पर हो, या हमारी लाइफ के किसी भी एरिया में जब आपको उसके फजल की जरूरत होती है तो उसका फजल हमारे लिए काफी है। अब हम लुका की किताब में से सीखेंगे
कि जब मेरी रूह कमज़ोर होती है या जब मेरी रूह मसीह के साथ डिस्कनेक्ट हो जाती है तो फिर क्या होता है। आमीन। तो अभी हम लूका की किताब में से सीखेंगे। इस हवाले को हम बाखूबी तौर पर जानते हैं कि सबसे पहले जब हम रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ होने के बाद हम यीशु में गहरे तौर पर हो जाते हैं, हम दुआ करते हैं, हम वर्शिप करते हैं, हम उसके कलाम को पढ़ते हैं और ये कुछ अरसा तक हमारी ज़िंदगियों में यही रूटीन रहती है या यही मामूल के मुताबिक हम इसके मुताबिक काम करते हैं, दुआ करना, वर्शिप करना और कलाम में से पढ़ना। लेकिन जब हम इन सब से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हम इसमें से आहिस्ता आहिस्ता हमारी इन चीज़ों में से या हमारी इस रूटीन में कमी आ जाती है तो फिर क्या होता है। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे लूका उसका 11वां बाब और उसकी 24 आयत। लूका उसका 11वां बाब और इसकी 24 आयत में लिखा है, जब नापाक रूह आदमी से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूँ, और आकर उसे झड़ा और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है और उसमें दाखिल होकर वहां बसती है और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी खराब हो जाता है। आमीन। इस हवाले को हमने बहुत बार पढ़ा भी है और उसको सुना भी है, और आज खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाना चाहता है कि हम हमेशा उसके पाक रूह में गहरे रहें, हम हमेशा यीशु के साथ कनेक्टेड रहें, हम हमेशा उसके फजल में रहें, उसका फजल जो हमारी रूह के लिए भी है, उसकी निगहबानी जो हमारी रूह की सलामती के लिए है। तो हम हमेशा जब यीशु में गहरे रहेंगे, जब हमारी दुआया जिंदगी उसके साथ गहरी होगी, जब हमारा प्रस्तिश करना उसको जलाल देने के लिए होगा और जब हमारा कलाम पढ़ना उसको और ज्यादा गहरे तौर पर जानना होगा, तो तभी हमारी रूह सैर होगी और तभी हम हमेशा उसके साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि उसके साथ जुड़े रहने में ही हमारी सलामती है। आमीन।